अक्सर ऐसी खबरें देखी जाती हैं कि देश के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि टेट की परीक्षा रद्द हुई है। ऐसे तमाम बार तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं आती हैं। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेतागण इस पर मौन क्यों रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। तो उसी संबंध में जैसा कि कल हमने आपको दिखाया कि टेट की परीक्षा रद्द हुई, कुछ छात्र छात्रा अंदर परीक्षा दे रहे हैं केंद्रों पर, वहीं कुछ छात्र छात्रा बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा है। उसी संबंध में आज यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, माफी चाहती हूँ, धरना। तो क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ही सीधे पूछेंगे, जानेंगे। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, क्या मानते हैं, दोषी किसे मानते हैं आप? देखिए, इस तरह की सरकार का सीधा-सीधा मामला है, सरकार इसमें फेलियर है। सरकार का फेलियर है। जिस संस्था के द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही थी, वहाँ से पहले ही पेपर आउट हो जाता है और या एक बार की घटना नहीं है, सरकार में कम से कम मैं समझता हूँ 5 से 7 परीक्षाएँ ऐसी हुई, जो लगातार उनके पेपर आउट हुए। तो मैं आज समाजवादी पार्टी के समस्त युवा युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा के पदाधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और हम महामहिम राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दे रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा, और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं से जल्द दोबारा कराई जाएं और जो भी छात्रों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए, उनके लिए 5-5 हज़ार रुपये की व्यवस्था कराई जाए और पुनः दोबारा इनके ट्रेन और बस, जो हमारी मांगे हैं, ट्रेन और बस को फ्री कराया जाए जिससे कि ये सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा दे सकें। और नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ कर रही सरकार, ये गलत है। क्या मानते हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें आती हैं, ये पहली बार नहीं हुआ कि पेपर रद्द हो गया, इससे पहले भी होता है। दोषी कौन है इसमें? इसमें दोषी सरकार है। सरकार चाहती है कि बच्चे अगर ये टेट पास कर लेंगे तो इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इसलिए बार बार जानबूझकर इसको पेपर आउट कराते हैं। इसलिए बच्चों को बेरोजगार रखा जाए, ये नौकरी नहीं इनको देनी पड़े। बच्चे सुबह जगते 4 बजे 3 बजे, कुछ किसी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पे पड़े, बस स्टैंड पे पड़े हैं। रात का क्या माहौल है, क्या नाम ठंड का। सरकार बेरहमी हो चुकी है और फेल हो चुकी सरकार। बहुत बहुत दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चे छात्र छात्रा आए थे। किसी माता पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो धन जुटा कर आए ताकि बच्चे की परीक्षा हो। बच्चे रुहासू होकर वापस गए हैं। क्या मानते हैं, खिलवाड़ किस तरह से हो रहा है? ये पूरा सरकार का खिलवाड़ है। जब बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, सारे बच्चे, उनसे पूछिए तैयारी कर कर कैसे आते हैं और उदास होकर उनको घर लौटा दिया जाता है। ये पूरा सरकार का फॉल्ट है। इसमें पूरी सरकार ये चाहती है कि कोई भी बच्चा, छात्र छात्रा अगर पास होकर सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, तो सरकार चाहती नहीं है किसी को सरकारी नौकरी देना, और ये सरकार की पूरी भ्रष्टाचार है। समाजवादी पार्टी किस तरह से सहयोग कर रही है, क्या कुछ चाहती है और? देखिए, समाजवादी तो हमेशा नौजवान बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश जी की सरकार में लगातार नौकरियां दी गई, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई पेपर आउट हुआ हो या और कोई ऐसी व्यवस्था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इनके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों के हित का ध्यान रखा जाए। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, तो ज्ञापन में और क्या मुख्यतः मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बच्चे जाते हैं सेंटर तक, उनकी आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इनको थोड़ा 5,000 रुपए की इनको आर्थिक सहायता होनी चाहिए। और ये अपना हम यूथ के 4 अध्यक्ष आए, डीएम साहब को अपना वो देंगे ज्ञापन, इस पे हमारी कार्रवाई पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। राज्यपाल महोदय सर, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और सीधा इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से लगातार इस तरह की पेपर लीक होना या बच्चों की, छात्र छात्राओं की मांग है जैसे कि बस, फ्री बस होनी चाहिए, तो तमाम ही ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई अध्यक्ष जो हैं वो शामिल हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन संबोधित करेंगे। या पुलिस फोर्स जो है वो भी मौके पर लगी है सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि पुलिस फोर्स तो हमेशा हर जगह ही लगी होती है व्यवस्था
कार्यकर्ताओं को संभालना होता है सुचारू रूप से। तो एक बार हम कहेंगे अपने कैमरामैन से इनको दिखाया जाए, तो पुलिस प्रशासन भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना ज्ञापन जो है वो देंगे, उसके बाद वापसी होगी। तो आप देख सकते हैं कई छात्र छात्रा जो है वो कई कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं। तो ज्ञापन के लिए जो नियम है वो 2 या 4 लोग ही अंदर ज्ञापन देंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आखिर चलिए, अब ज्ञापन अंदर देंगे या बाहर देंगे? नहीं, बाहर बुला के ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, बाहर बुला जी, के जी, दिया जाएगा। चलिए, उससे पहले हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। शिक्षा प्रणाली पे जब आप लोग सवाल उठा ही रहे हैं, क्या मानते हैं भैया, ये बंद कर लीजिए, क्या मानते हैं 2 साल से स्कूल भी बंद है, शिक्षा का स्तर कितना घटा है, क्या हुआ है? देखिए, शिक्षा का तो स्तर बिल्कुल जमीनों जद हो चुका है। इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे छात्रों के हित में कोई कार्य कर सके। नौजवान बेरोजगार है, छात्र किसान सब परेशान है। इस सरकार से सब लोग इतना दुखी हो चुके हैं कि सब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके 2022 में वो दिन आए जिस दिन हम इस सरकार को बदलने का काम करें। ये भाजपा की सरकार जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है और उसके लिए पूरा जन समर्थन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है। और मैं समझता हूँ 2022 में पुनः फिर से कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रदेश की सौंपेगी जनता, मेरा ये मानना है। क्या सरकार तो बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार तो ये कहते हैं हमने शिक्षा को स्मार्ट बनाया है, हमने ऑनलाइन स्टडी की है, आप ये कह रहे हैं शिक्षा खराब हो रही है? नहीं, ये तो केवल हवाई बात है इनकी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो झूठ बोलने का काम करते हैं। ये दूसरों की बातों कामों को अपना काम गिनाते हैं। इनके पास कोई भी विकास का कोई मॉडल नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये केवल दूसरों का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इनके पास कोई मॉडल नहीं है, इसलिए ये ऐसी बेफजूल की बातें करते हैं। क्या आने वाले चुनाव में इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं उस पर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिला। मेरा मानना तो ये है कि उत्तर प्रदेश का युवा एक तरफ बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ चल पड़ा है। आप देख ही रही हैं, लगातार उनके कार्यक्रमों में इतना जनसैलाब उमड़ रहा है और सब लोग चाहते भी हैं कि ये एक अच्छे नौजवान है और अच्छा हम लोगों को फिर दोबारा उत्तर प्रदेश का बागडोर संभाल के और हम लोगों को फिर स्वतः उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। आप युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मेरा सवाल आपसे है, क्या मानते हैं कितना रोजगार मिला है बीजेपी सरकार में सपा की सरकार की अपेक्षा? सपा की सरकार की अपेक्षा मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी झूठ के वायदे करते हैं, 10% भी रोजगार नहीं दे पाए। ये केवल जो भर्तियां निकालते हैं उसे किसी न किसी माध्यम से षड्यंत्र के तहत कहीं कोर्ट में फंसवा देते हैं, कहीं पेपर आउट करा देते हैं जिससे कि भर्तियां हो ना पाएं और रोजगार दे सकें। इनके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई नीति नहीं है जिससे कि नौजवानों को ये रोजगार दे सकें, नौजवानों के भविष्य बना सकें। तो क्या मानते हैं आप, क्या होने वाला बदलाव होना नहीं, चाहिए? बदलाव होगा बिल्कुल, आप भी देख रहे हो और मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतना जनसैलाब, इतना रोष सरकार के प्रति कभी नहीं हुआ इतना कि इस भाजपा सरकार के प्रति लोगों का है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो तारीख आए जब हम लोग वोट डाल के अपने सरकार बदलने का, बदलाव की स्थिति में काम करें। सरकार तो ये भी कहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकोड़े तलना भी नहीं, अब वो कहते हैं पकोड़े तलना रोजगार है और वो नाले में से गैस निकाल देते हैं तो प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे तो केवल ये वाहवाही बात है, झूठ का व्यापार करती है बीजेपी, बस और कुछ नहीं है इनके पास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं, साफ तौर पर मांगे हैं कि बदलाव होना चाहिए और छात्र छात्राओं के हित के भविष्य के लिए जो खिलवाड़ किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो देखते रहे RKTV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।